नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट। हम बने ही हैं मिस्टेक्स करने के लिए। मिस्टेक्स इज अवर सेकेंड नेचर, बट रिपीटिंग दैट सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन इज अ चॉइस, इज अ चॉइस। आप अवेयर हो के भी अगर वो बार बार गलती कर रहे हैं, देन दिस इज अ चॉइस एंड दिस इज अ वेरी स्टूपिड चॉइस। सो आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है बाय अंडरस्टैंडिंग। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक सिंपल विजुअलाइजेशन टेक्निक जो आपका सिर्फ 1 मिनट लेगा। इट विल हार्डली टेक 1 मिनट टू विजुअलाइज एंड यूज दैट टेक्निक। एंड आने वाले टाइम में जब आप उसको यूज करेंगे ऑन द रेगुलर बेसिस, देन आई कैन अश्योर यू कि आपका माइंडसेट चेंज होगा, आप पॉजिटिवली ड्रिवन रहेंगे, आप अपने काम अच्छे से कर पाएंगे, आप हैप्पी रहेंगे एंड इट विल ब्लॉसम योर लाइफ टूवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। अच्छे से देखिए, समझिए। अगर अच्छा लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़रूर। और आई एम श्योर कि आपने सब्सक्राइब तो किया ही होगा। और एक नई चीज़ की नीचे लिंक मिला हुआ है आपको एक, जिसमें मैं आपको हर संडे एक ईमेल भेजूंगा टू बी अ पार्ट ऑफ आवर न्यूज़लेटर कम्युनिटी। सो नीचे लिंक में जाके अपनी डिटेल्स भेजिए एंड आई विल सी यू एवरी संडे ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। So every day we meet different people, different scenario, different situations. कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे अच्छे से बर्ताव करते हैं, कुछ बहुत नेगेटिवली बात करते हैं, बुरी तरह बात करते हैं। और हमको बहुत अच्छे से पता है कि कोई इंसान अगर मुझसे गलत तरीके से बात कर रहा है तो उस सिचुएशन से अगर मुझे हटना है तो उसको इग्नोर करो या उस पर ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक ना करो, उसको पिन पॉइंट ना करो। बट हम लोग उसका ऑपोजिट करते हैं। हम लोग अवेयर हैं कि ये गलत है, बट स्टिल हमसे वो हो नहीं पाता है। अगर कोई इंसान मुझ पे गुस्सा कर रहा है तो मैं भी उसको गुस्सा करता हूं और चीजें आगे बढ़ जाती हैं। कभी कभी लड़ाई हो जाती है, राइट? उसके बाद जब हम लोग घर वापस आते हैं और वो चीज सोच रहे होते हैं, वही चीज रिकॉल कर रहे होते हैं, बिकॉज वो एक ऐसा मोमेंट था लाइफ का जो मेरे पूरा दिन को खराब कर दिया है। एंड व्हेन आई एम रिकॉलिंग दैट सिचुएशन, तो मेरे पास सिर्फ एक चीज रहती है एंड दैट इज रिग्रेट। मैं उस समय सोच रहा होता हूं काश मैंने वो चीज इग्नोर कर दी होती, या काश अगर उसकी गलती है भी, अगर मैंने तब भी सॉरी बोल दिया होता तो ये सब ना हुआ होता। हम लोग अवेयर हैं बट स्टिल हमसे नहीं होता है। एंड व्हेन आई वाज थिंकिंग ऑल दीज थिंग्स, तो देन आई रियलाइज कि हम तो अपने माइंड का स्लेव हैं। कैसे? बिकॉज मुझे पता है कि ये चीज गलत है, मुझे पता है कि एक नेगेटिव इंसान से दूर रहना है, मुझे पता है कि अगर वो कुछ कर रहा है तो मुझे वहां से उसको इग्नोर करके आगे अपने काम में लग जाना है। आई नो एंड स्टिल आई एम नॉट डूइंग इट। माई बॉडी इज इन माई कंट्रोल। अगर मैं चाहूं अपना लेफ्ट हैंड ऐसे हटा सकता हूं, अपना राइट हैंड ऐसे हटा सकता हूं, अपनी आंखें इधर उधर कर सकता हूं। बट वॉट अबाउट माई माइंड? माई माइंड इज नॉट इन माई कंट्रोल। इवन दो आई नो कि वो सब चीजें गलत हैं, बट स्टिल मैं कर रहा हूं। आई नो कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, बट मेरा माइंड तो वैसे ही चल रहा है। आई नो कि मुझे अपनी लाइफ में कॉन्सेंट्रेट करना है टूवर्ड्स माई जॉब, टूवर्ड्स माई करियर, टूवर्ड्स माई स्टडीज, बट स्टिल आई एम डे ड्रीमिंग। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम लोग अपने माइंड के स्लेव हैं, उस पर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है। हम अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम फेल हो जाते हैं। और एक स्टेप और आगे चलते हैं, हम लोगों को भी कंट्रोल करना चाहते हैं कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसका ऐसा बर्ताव क्यों था। हम लोग कहते हैं ना कि तुमको ये नहीं बोलना चाहिए था, तुमको ये नहीं करना चाहिए था। आई एम श्योर वी आर अवेयर कि वो उस पर्सन का ओपिनियन है, वो उस पर्सन का नेचर है, वो करेगा ही करेगा वैसे, बट स्टिल हम एक्सपेक्ट करते हैं। दैट मीन्स द सेम, वी हैव नो कंट्रोल। वी आर अवेयर कि मेरे थॉट प्रोसेस नेगेटिव जा रहे हैं, वी आर अवेयर कि उस पर्सन पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, वो कुछ भी सोच सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, बट स्टिल हम एक्सपेक्ट करते हैं। वी हैव टू चेंज दिस मोमेंटम, राइट? वी कैन ओनली कंट्रोल अवर सेल्फ, वी कैन कंट्रोल अवर थॉट्स, वी कैन कंट्रोल अवर इमोशंस, वी कैन कंट्रोल अवर एक्शंस। दैट्स इट। पूरी दुनिया में जो हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, उस पर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है। और जब मैंने स्पिरिचुअलिटी को अंडरस्टैंड किया, जब मैं उसमें घुसा, तो एक डिटैचमेंट फेज में हम लोग चले जाते हैं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मैंने डिटैचमेंट के बारे में काफ़ी कुछ बोला हुआ है, मैंने स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी काफ़ी बोला है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं एंड में वीडियो डाल दूंगा रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी फॉर बिगनर्स, तो आप उसको समझ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जब इंसान स्पिरिचुअलिटी में जाता है तो एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट आ जाता है, एंड विद दैट सेंस ऑफ डिटैचमेंट उसका माइंड बड़ा क्यूरियस हो जाता है। वो क्वेश्चंस करने लग जाता है, वो आइडियोलॉजीज पे क्वेश्चंस करता है, वो हमारे एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चंस करता है कि हम लोग क्यों आए इस दुनिया में, हमारा काम क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है।
लाइक स्पिरिचुअलिटी एंड फिलॉसफी इज अ वेरी क्यूरियस थिंग. बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में, इसको अंडरस्टैंड करने में. और जब आप क्वेश्चन करते हैं ना तो बहुत चीजें समझ में आती हैं. तो एक क्यूरियस माइंड जो एक स्पिरिचुअल है, जो डिटैच है वर्ल्ड में, वो शांति से बैठता है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि जो भी मैंने किया, जो भी सिचुएशंस थी, जो इंसान ने मेरे से बर्ताव किया, क्या उसका एक सेकंड ऑप्शन था? द आंसर विल ऑलवेज बी यस. हाँ, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था. बिकॉज दिस इज ऑलवेज अ सोल्यूशन, दिस इज ऑलवेज एन आंसर, कि उस नेगेटिव सिनेरियो से आप हट सकें, उस गलत इंसान से आप हट सकें. नाउ विद दिस अवेयरनेस एंड सेंस ऑफ रियलाइजेशन कि देयर इज ऑलवेज अ सेकंड ऑप्शन, अब मुझे वही चीज विजुअलाइज करनी है. माई जॉब इज टू विजुअलाइज दैट सेकंड ऑप्शन. व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन? कि मैंने उस पर्सन को इग्नोर किया. अगर वो पर्सन मुझ पे चिल्ला रहा है, मेरा बॉस, मेरा मैनेजर मुझ पे चिल्ला रहा है, तो मैंने उससे लड़ाई नहीं की. मेरे दिमाग में चला था कि हाँ, वो इंसान अच्छा है, हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो, वो मुझ पे बरस रहा है फालतू में, कोई बात नहीं, होता है. अब इस तरह का माइंडसेट जब मैं लेके चलूंगा और जब मैं विजुअलाइज करूंगा, तो पहले तो मैं काम एंड कंपोज रहूंगा, राइट. और दूसरी चीज एक और हो रही है कि आई एम रीप्रोग्रामिंग माई माइंड. सो आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा हुआ, उस दिन में कुछ भी ऐसा हुआ, आप घर वापस आइए, अपने आप के साथ बैठिए शांति से और 1 मिनट तक सोचिए अबाउट दैट सेकेंड ऑप्शन, कि उसको मैं कैसे सही कर सकता था. एंड वेन यू गोना डू दिस ऑन द रेगुलर बेसिस, ऑन द डेली बेसिस, तो आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हैं. आप अपने माइंड को बता रहे हैं कि एक ये सेकेंड ऑप्शन है जिसके बारे में मुझे शायद पता नहीं है, और अगर मुझे पता है तो मैं अवेयर नहीं हूं, और अगर मैं अवेयर हूं तो मैं उसका यूज नहीं कर पा रहा हूं. सो व्हेन आई एम रीप्रोग्रामिंग एंड ब्रेन वॉशिंग माई माइंड बाय टेलिंग माई माइंड कि वो एक सेकेंड ओपिनियन इज ऑलवेज अवेलेबल, तो जब भी फ्यूचर में वो सिचुएशन, सिनेरियो, वो लोग मिलेंगे, तब मेरे ब्रेन को पता होगा कि मुझे अब कैसे एक्ट करना है, मुझे अब कैसे पॉजिटिव रहना है, राइट. और आपको पता भी नहीं लगेगा जब आप इसको डेली बेसिस पे विजुअलाइज करेंगे, जस्ट फॉर 1 मिनट, आपका माइंड का वो नेचर बन जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी में वो नेचर ऑटोमेटिकली आ जाएगा. और लोग कहेंगे कितना काम एंड कंपोज पर्सन है, इसकी तरह बनो, जिसको देखो कभी झगड़ा नहीं करता, कभी नेगेटिव नहीं रहता, हमेशा खुश रहता है. अंडरस्टैंड? जब आप शांति से बैठेंगे अपने साथ इन साइलेंस, और जब आप विजुअलाइज करेंगे, तो आपके ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में वो फिक्शन है कि वो फैक्ट है. मतलब कि क्या वो एक्चुअल में हो रहा है कि वो बस एक इमेजिनरी पार्ट है. आई एम श्योर आपने ये नोटिस जरूर किया होगा कि कोई चीज आप सोच रहे हैं और आपके अंदर एक गूज़बम्स आ जाते हैं, या आपका दिल एकदम से धड़कने लगता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है. हो कुछ नहीं रहा है, आप तो घर में आराम से सोफे में बैठे, बट आप इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं उस थिंकिंग प्रोसेस में कि वो लगता है कि एक्चुअल में हो रहा है. आई एम श्योर आपने ये विटनेस जरूर किया होगा. और आपने इस तरह के वीडियोस भी देखे होंगे रिगार्डिंग स्पोर्ट्स स्टार्स. लाइक कुछ दिन पहले मैं विराट कोहली का इंटरव्यू देख रहा था कि वो विजुअलाइज करता है. ही विजुअलाइज बिफोर गोइंग टू प्ले कि मैं किस तरह की बैटिंग करूंगा. टाइगर वुड्स हमेशा ये बोलता है कि शॉट लेने से पहले मैं विजुअलाइज करता हूं कि वो बॉल होल में जा रही है, और जब तक वो मेरे माइंड में ढंग से विजुअलाइज नहीं आता, वो इमेजिनरी पिक्चर और लगता नहीं है कि वो रियल है मेरे माइंड में, तब तक मैं वो शॉट नहीं लेता हूं. And that is the reason these guys are legend, right? So same goes with ourselves also. In any situation, in any scenario. आपको calm and composed रहना है. कैसे? अपने mind को reprogram करके just by 1 minute of visualization on the regular basis. It will change your life completely. Believe me. It is tried and trusted process. बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, और आप अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं. आपके अंदर एक कामनेस आ जाती है, आपका बिहेवियर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाता है. और हमको एक चीज और समझनी चाहिए कि नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट. हम बने ही हैं मिस्टेक्स करने के लिए. मिस्टेक्स इज अवर सेकेंड नेचर, बट रिपीटिंग दैट सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड अगेन इज अ चॉइस, इज अ चॉइस. आप अवेयर हो के भी अगर वो बार बार गलती कर रहे हैं, एंड दिस इज अ चॉइस, एंड दिस इज अ वेरी स्टूपिड चॉइस. सो आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है बाय अंडरस्टैंडिंग कि ये गलती मैं फिर से ना करूं. इसको करो, अंडरस्टैंड करो, और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में ये आइडियोलॉजी कैसी लगी. इसको इंप्लीमेंट करके बताना कि कैसा फील हुआ. आई एम श्योर इट विल चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ योर लाइफ.
आप ये वीडियो देख सकते हैं रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, अगर आप इंटरेस्टेड है। मैं इसके बारे में बहुत बात करूंगा, थोड़ी फिलॉसफी के बारे में फ्यूचर में बात करूंगा। तब तक आप देखते रहिए मेरा चैनल। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।